हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आज हम फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं और वही डिस्कशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 34 किया है सॉल्व? कितना है प्रॉब्लम नंबर 34? जी लिमिटेड क्या दिया हुआ है? जी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट विच वेयर मंथली डिमांडेड एट 4000 यूनिट्स। कितना है मंथली डिमांड? 4000 यूनिट का डिमांड है, वो कॉमा होना है यहाँ पे, ठीक है। 4000 unit, the product requires component X which is purchased at 20, cost दिया हुआ है। For every finished goods 1 unit of component is required। अब आपको नहीं लगता लास्ट क्वेश्चन में तो हमने 2 unit of component भी हैंडल किया, तो ये तो ईजी है। जितना भाई 4000 मंथली है, सीधा सीधा एडी निकालना है, तो एडी कैसा निकल जाएगा आपका? 4000 इंटू 12, यानी कितना हो जाएगा? 4000 इंटू 12, बोल जल्दी बोल। तो 4000 इंटू 12, ये एडी हो गया, 48,000 हो गया, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज 20 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ये ओसी कितना दिया हुआ है? 120 एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10%। तो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10 इंटू 20 का 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 2 रुपया। यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट ई ओ क्यू। ई ओ क्यू बता दो, तो रफ में ही कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, बता दो ई ओ क्यू कैसा निकालूंगा। कितना आया? 2400। सभी का आया क्या? 2 इंटू A इंटू B डिवाइडेड बाई C। तेजस, if the minimum lot size to be supplied is 4000 unit, what is the extra cost the company has to incur? 4000 का लॉट साइड है, ये नॉन ईओ क्यू क्वांटिटी है 4000, ईओ क्यू क्वांटिटी है 2400। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया होगा जरा बताओ तो, एक मिनट। 2400 के अंदर में, 2400 के अंदर में कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई बोलो? टोटल बता रहे हो कि अलग अलग बता रहे हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? नॉन 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 ईओ क्यू की बोलो, नॉन ईओ क्यू की कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट? हाँ, ठीक है। आया क्या सभी का? इजी था रे क्वेश्चन, में ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाह रहा हूँ इसके अंदर में। तो आपको नहीं लगता डिसीजन क्या रहना चाहिए? डिसीजन क्या रहना चाहिए? नॉन ईओ क्यू जब आप 4000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो, आप जब 4000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो कितने का नुकसान हो रहा है आपका? यहाँ पे 4400 का खर्चा है, यहाँ पे कितना होता है? 5440। तो कुछ 1040 रुपये का खर्च नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना। 1040 का नुकसान ज़्यादा है, तो आप लोगों ने कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ईओ क्यू के साथ जाना चाहिए। कंक्लूजन में लिख दिया है ना आपने ये, एज वी आर इनकरिंग अ मोर एक्सपेंडिचर या मोर कॉस्ट ऑफ दैट इन 1000, वो जो भी है। व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट? तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आपका 2400 है एंड द कंपनी हैज़ टू इनकट, वही है 2400। डन, बड़े आगे। किसका? हाँ, वही नीचे कंक्लूजन में लिख देना ना, द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज 2400 एज कंक्लूडेड अबव करके। हाँ, स्टेटमेंट स्टेटमेंट आंसर दे देना बस उसको। आपने कैलकुलेट ऊपर कर लिया, बट एक स्टेटमेंट प्रेफरेबली लिख देना ताकि उसको समझे कि पता है हमको कि तूने ये भी पूछा है। क्या होता है ना, आधे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते बट नीचे कंक्लूजन में नहीं लिखते, तो क्या होता है, वैल्यूअर को लगता है इसको तो पता ही नहीं था ये क्वेश्चन में पूछा है। और अपन क्या सोचते हैं, ऊपर से देख लेना, अरे लिखा तो है मैंने, बट यही मिनिमम कैरिंग कॉस्ट है, ये कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना अपने को। चलो नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 26 नहीं 35। क्या दिया हुआ है 35 के अंदर में? अ कंपनी फॉर वन ऑफ द सी ए क्लास आइटम प्लेस्ड, कितना है ऑर्डर ईच ऑफ साइज 20 इन ईयर, 6 ऑर्डर ईच ऑफ अ साइज ऑफ 20 इन ईयर। ओके, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इसने ये क्या दे रखा है? ये इंजीनियरिंग दिमाग, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 600 है, होल्डिंग कॉस्ट है 40% है, जिसका यूनिट कॉस्ट इज 40। फाइंड आउट द लॉस ऑफ द कंपनी इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन द साइंटिफिक इन्वेंट्री, व्हाट आर योर रिकमेंडेशन? अगेन ईओ क्यू निकालो और वो निकालो। कितना है ईओ क्यू? कितना है बेटा ईओ क्यू? देख एडी कितना है पहले, तो एडी एडी कितना पता चलेगा आपको बेटा? वो 6 ऑर्डर के अंदर में कर रहा है, 200 पर ऑर्डर के हिसाब से। यहाँ लिखो क्या फटाफट? एडी एडी कितना हो जाएगा तेरा?
2 × 200 करूँ, नहीं 2 इंटू नहीं सॉरी, 200 पर यूनिट का ऑर्डर कर रहा है और उसने 6 ऑर्डर किए, तो साल भर में उसने 12 कितना 1200 का माल मंगाया। ये समझा क्या कैसे लाया मैंने, उसने ऑर्डर कैसे दीप समझा क्या। ओसी कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 है। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद में कैरिंग कॉस्ट कितना है तेरा, कैरिंग कॉस्ट 40 का 40% कितना होता है, 40 का 40% 16 रुपया। तो इससे ईओक्यू निकल जाएगा आपका, ईओक्यू कितना है 300। और नॉन ईओक्यू वाला जो मॉडल नंबर चल रहा है वो उसका 200 पे चल रहा है, ठीक है 300 और 200, ठीक है। इसके अंदर में ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ले बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया तेरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 2400, और यही कैरिंग कॉस्ट भी 2400 ही होगा। और नॉन ईओक्यू का, नॉन ईओक्यू का ऑर्डरिंग कॉस्ट 3600, कैरिंग कॉस्ट 1600। चेक कर लूँ क्या मैं, बराबर हो क्या आप लोग, 2400 2400 3600 और 1600, हो इसकी टोटल कितनी आती है 5200। इसकी टोटल कितनी आती है आपकी 4000। चलेगा ना बेटा, मैं होमवर्क क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लूँ तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। होमवर्क किया है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किया है तो दिक्कत होंगी। 4800 और 5200, तो यू शुड गो विथ नॉन ईओक्यू क्वांटिटी और ईओक्यू क्वांटिटी। ईओक्यू क्योंकि इसका लॉस कितना हो गया, लॉस नॉन ईओक्यू में लॉस कितने का उठा रहा है वो 400 का, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो वो लगा रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इस 400, तो वो गधा है जो ईओक्यू से नहीं जा रहा है, ये लिख देना कंक्लूजन में, ठीक है। ऐसा मत लिख के आना कि गधा है, बट अपने ही शब्दों में बेइज्जती ज़रूर कर देना उसकी। बढ़ जाओ आगे। अगला क्या है, थॉमस, थॉमसन टूल्स। ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 36, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 36, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ किए होंगे आपने, मेरे को अंदाज़ा है, क्योंकि लास्ट वाले बैच वालों ने भी हल्की सी गड़बड़ किए थे इसमें, ठीक है। क्या है, थॉमसन टूल्स हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डिफेंस डिपार्टमेंट फॉर, ये कॉमा होना था, ठीक है, पॉइंट गलत है, ठीक है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कितना है इनका, 1,50,000 बूसेस, बूसिंग्स। अरे यार वो बूसिंग होगा कुछ तो भी लगता होगा, कोई मशीन वशीन के अंदर में, वो भर क्या बोलते हैं उसको, फिलर नहीं रहता क्या जो भरने के लिए काम आता है, बुस बुस बुच्चे बोलते हैं उसको, बुच्चे। अरे जो अपने टेबल के नीचे लगते वगैरह, वो वैसे बुशेस, उसकी बुशिंग होंगी, कहीं फिलिंग के लिए काम आता होगा जो भी है। तो ऐसा बुशेस जो है 1,50,000 के बुशेस सप्लाई करने वाला है। तो आपको नहीं लगता ये एडी हो गया, सोच के देख, 1,50,000 का उसका एडी हो गया। अब आप बोल रहे हो एनुअल डिमांड है ना, उस पर्टिकुलर एक पर्सन की एनुअल डिमांड है। थॉमस टूल्स ऑर्डर द मेटल्स फॉर द बिजनेस इन अ लॉट ऑफ 4,000 यूनिट्स फ्रॉम द सप्लायर। एक मिनट, वो सप्लाई कर रहा है बुशेस और उसके लिए वो ऑर्डर कर रहा है मेटल, तो ये बात समझ में आती है कि मेटल तो रॉ मटेरियल है। वो मेटल क्या है उसका, रॉ मटेरियल। तो एक बार क्वांटिटी ऑफ प्रपोर्शन देख लेना कि भाई जितने मटेरियल मेटल बुला रहे उतने उससे बुशेस बन रहे हैं, या कुछ आधे बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं वगैरह, कहीं दिया होगा तो देख लेना, नहीं तो 1 यूनिट फॉर 1 मेटल ऐसा मान के चल लेना, ठीक है। आया ना। It cost 400 to place an order and the carrying cost is 20% of the unit cost, which is 1.50. The firm wants to know the deviation from the scientific policy and a result of the same. अरे इजी तो है, मेरे को बता एडी आ गया तेरा, हाँ रुक जा, एडी आ गया तेरा, एडी इतना आ गया 0.20, एडी कितना आ गया, नहीं एडी एडी जो है तेरा 1,50,000 आ गया। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है तेरा 400 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा तेरा 1.5 रुपया जो है, नहीं नहीं कैरिंग को, अच्छा ओहो, तुमने इंग्लिश की मदर सिस्टर की है, देख क्या लिखा हुआ है, ढंग से पढ़, ओहो ढंग से पढ़। कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड द विच इज 150 1.50, तो ये 1.50 कैरिंग कॉस्ट है कि 1.50 इज द यूनिट कॉस्ट। अरे इंग्लिश, माई इंग्लिश इज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, नाला क्या लिखा है ढंग से पढ़ना। मैं इंग्लिश सिखाऊँ क्या रे अभी तुमको यहाँ बैठ के, मैं कामा है ना, कामा बीच में समझना। कैरिंग कास्ट 1.50 नहीं है, वो यूनिट कास्ट है, और तेरे को कैरिंग कॉस्ट जो निकालनी है वो 1.50 का 20% निकालना है, कितना होता है बोल।
लास्ट बैच वालों ने ना भी यही गलती किए थे, यही गलती किए थे। तो अब तो निकल जाएगा। क्या आया? ईओ क्यू, ईओ क्यू, ईओ क्यू 20,000 आया ईओ क्यू। रुक जा एक मिनट, चेक करने दे। नाना अनजान है ये। बराबर है। ईओ क्यू आ रहा है आपका, ईओ क्यू आ रहा है 20,000 और नॉन ईओ क्यू 40,000 है, डबल ही चल रहा है सीधा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ईओ क्यू के अंदर में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलना पटपाट। 3,000 और कैरिंग कॉस्ट 3,000। अच्छा, नॉन ईओ क्यू का पोजीशन क्या है? नॉन ईओ क्यू ऑर्डरिंग, हाँ 30, 30। हाँ ये पचाने लायक लग रहा है। तो ये 7.5 हो गया। हाँ बराबर है, 1.5 का डिफरेंस है, 6। तो आपको नहीं लगता आपको 1,500 रुपये ज़्यादा लग रहे? एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आपकी 1,500 है। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है? 1,500, देख ले, ये आंसर है। तो डेविएशन इज 1,500 एंड द फर्म वांट्स टू नो द डेविएशन फ्रॉम द साइंटिफिक पॉलिसी एंड द रिजल्ट ऑफ द सेम। तो ये डेविएशन 1,500 का, यू शुड गो विथ ईओ क्यू, यू शुड गो विथ ईओ क्यू, ठीक है। ईओ क्यू के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन जस्टिफाइबल ही नहीं रहने वाला, आपको पता है क्या? ईओ क्यू के अलावा और कोई, हाँ अनलेस इट इज नॉट डिस्काउंट, अनलेस इट इज नॉट डिस्काउंट के केस जो हम पढ़ेंगे आज, आज चालू करने वाले हैं डिस्काउंट। ये सब यही चैप्टर का पार्ट है बेटा। अगर तूने मेरे को उस दिन अपसेंट रहने से पहले बता दिया रहता ना, तो ये जो लेक्चर प्रोसेस होने को टाइम लग रहा है ये सब बच गया रहता। मैंने तो ये मान लिया कि तूने नालायकी में अपसेंट हुआ है। बीमार होने के बाद भी बता देता तो मैं तेरे को बैकएंड तभी दे दिया रहता, लेक्चर बैकअप का। समझ रहे हो? वंस इन अ बैड बुक्स बिकम डिफिकल्ट टू कम इन गुड बुक्स। हो गया क्या? और तू कब गायब हुआ? मैंने आज बैकअप दिया तेरे को और तू कल गायब हुआ, तेरे को मालूम है क्या हरकत किया था तेजस तूने? एक गलती नहीं है रे, बहुत गलती है। तू तू शुरुआत से बहुत अपसेंट रहा है। एक गलती नहीं। हाँ अभी आ रहा है ना, तो अभी मैंने मना किया कि मैं बैकअप नहीं दे रहा हूँ। बैकअप प्रोसेस होने को टाइम भी तो लगता ना। एक्स वाई जेड, चलो आ जाओ पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई जेड कंपनी बाइज इन लॉट ऑफ 500 बॉक्सेस, 500 बॉक्सेस खरीद रही है वो। विच इज मंथली सप्लाई, द कॉस्ट पर बॉक्स इज 1.25, देखिए 500 है, ठीक है, ये 500 है। Which is a 3 month supply. The cost per box is 125 and the ordering cost is 250. The inventory cost is estimated to be 20% in units value per annum. What is the total amount of annual cost of existing inventory and how much that should be included? तो आपको नहीं लगता ये एडी हो गया? नहीं ये एडी नहीं है, ये एडी नहीं है। ये क्या हो गया? उसका ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो गया। हाँ ऑर्डरिंग क्वांटिटी इतना है, जो नॉन ईओ क्यू पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी वो 500 है एंड विच इज़ 3 मंथ सप्लाई। अगर वो 3 महीने का सप्लाई है तो आपको नहीं लगता साल भर में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करता होगा वो? 4 ना, 4 यानी 500 इंटू 4 के हिसाब से 3 3। ये समझा ना क्या बोला जी? ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो आपने एडी कितना निकालोगे? एडी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 4। अब ये कैसा है? 4 कहाँ से निकाला है समझा ना? 4 कहाँ से निकाला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है तो कैसे करोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 डिवाइडेड बाय 3। नॉन ईओ क्यू के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे? 12 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया वो? 4। तो 500 इंटू 4 किया तो 2,000 बॉक्सेस का आपका एडी आ गया। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट पर बॉक्स इज 125 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 250। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको नहीं लगता 125 रहेगा? नहीं, कॉस्ट पर द बॉक्स इज कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई एंड 20% ऑफ 125, तो 125 का 20%।
ये आंसर मिल जाएगा आपको। कितना आता है ये? 25 हो गया। व्हाट विद द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, जो वो कर रहा है वो, एंड हाउ मच वुड बी सेव एम्प्लॉइंग द ईओक्यू। तो टेबल बना लो। यहाँ नॉन ईओक्यू का कितना आ रहा है? नॉन ईओक्यू, नॉन ईओक्यू 500 बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है नॉन ईओक्यू का? कैरिंग कॉस्ट 6250, यानी टोटल उसने कितने पैसे फूक दिए? 7250। और ईओक्यू का पोजीशन क्या है ईओक्यू में? 2500 कैरिंग कॉस्ट है, 2500, तो टोटल हो गया 5000। तो कितना पैसा बचा सकता है वो? यस, दैट्स टोटल सेव्ड 2250 गया बॉडी के अंदर। उसने वही पूछा है सेव कितना है, इजी था क्वेश्चन। 38 लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क हमने दिया था, 38। ऐसा गुस्सा नहीं करना, सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता इतना गुस्सा। चल आजा। एक्स लिमिटेड इज कमिटेड, क्या बोला हुआ है? एक्स लिमिटेड कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेयरिंग्स, 24,000 बेयरिंग विद एन एनुअल ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड ऑन अ स्टेडी बेसिस। तो आपको नहीं लगता कमिटेड टू सप्लाई दैट बिकम्स योर एडी? ये एडी हो गया आपका एडी। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट इज 10 पैसा एज एन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब ये आपको नहीं लगता 10 पैसा कैरिंग कॉस्ट हो गई आपकी पर मंथ है? ओहो ओहो, 10 पैसा ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। आपको नहीं लगता मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो एनुअल मिल जाएंगी? पर एनम चाहिए रहता ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ एन ऑर्डर इज 324, तो 324 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, 324 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत आई होंगी। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज द बियरिंग मत मैन्युफैक्चर। तब इसने क्या पूछा? ईओक्यू ऑफ ऑर्डर नहीं पूछा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जरूरी नहीं है ना सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के लिए यूज हो, यू कैन यूज दैट सेम फार्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? कितना मैन्युफैक्चर करना चाहिए आपने, रन साइज कितना है वो पूछ रहा है, रॉ मटेरियल कितना डालना चाहिए। तो ईओक्यू से निकल जाना चाहिए आंसर। क्या है आपका आंसर? आया क्या? दैट्स करेक्ट, 3600 इज करेक्ट, सही है। दिव्या 3600 आया क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं समझा था क्या? अभी समझा क्या? अभी डाल के देखिए क्या कितना हो जाएगा। 2 × 24,000 इंटू आपका कैरिंग कॉस्ट छोड़ दे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 324 डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू 12 करूँ चलेगा ये? 0.10 इंटू 12 कर दूँ चलेगा क्या? पर मंथ है ना वो, कितना आएगा बोल इसको। अरे बेटा ये ऊपर में क्वेश्चन में हाईलाइट किया है ना मैंने। आपने 1.20 से डिवाइड कर दिया होगा डायरेक्ट, मैंने 0.10 इंटू 12 करके किया। क्या रहा है आंसर बोल? आया क्या? 3600 यूनिट्स। तो ईओक्यू बराबर आया, बॉडी में गया क्या 3600 का ईओक्यू? आपने क्या है इन्फॉर्मेशन में लिखते वक्त 1.20 ऊपर, ये जो है इसको 1.20 पहले ही लिख लिया होगा ना, कैरिंग कॉस्ट 0.10 इंटू 12 आपने ऊपर ही कर लिया होगा, आपने डिवाइडेड बाय 120 किया होगा, जो भी है मैंने ऐसा कर दिया। अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज द पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बेयरिंग पर रन, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम कॉस्ट सजेस्टेड इन दैट। ईओक्यू का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? ईओक्यू का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? कर कितना आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 24,000। नहीं किया क्या? मैं कर दूँ, सॉल्व कर दूँ क्या फटाफट? हो ही जाएगा, कर पटपट कर दे, चल पटपट कर दे। क्या है, नया कंसेप्ट की तरफ जल्दी बढ़ना है मेरे को। टारगेट है अपने रोज के, टारगेट है कितना? 2160। हाँ कैरिंग कॉस्ट भी 2160 ही आनी चाहिए, एक बार चेक कर लो
कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाल लोगे भाई, कितने यूनिट्स आप कैरी कर रहे हो ईओक्यू के हिसाब से, 3600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.20, है ना, ऐसा ही करोगे ना, 3600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.20, 2160 बॉडी में गया। नॉन ईओक्यू का निकालो, नॉन ईओक्यू, नॉन ईओक्यू में वो कितना क्वांटिटी बोल रहा है, ईओक्यू क्वांटिटी नॉन ऑर्डरिंग क्वांटिटी इसका 6000 यूनिट, तो निकालो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा और कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 324, क्या 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 होगा आपने, 36,000 डिवाइडेड बाय 6,000, ओ हाँ जो भी है बोल, कितना आया, 1296, कैरिंग कॉस्ट 3000, जरा टोटल मारो तो 4896, और ये कितना आ रहा है 4320, डिफरेंस कितना आ रहा है, हाँ ये सही है, मेरे पास डिफरेंस लिखा हुआ है 576 का डिफरेंस है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो वही है कंपेयर, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगने वाला है वो। एंड व्हाट इज द मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट बोल रहा है क्या, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दैट इज कैरिंग कॉस्ट, कितना ये है, हो गया। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, घबरा क्यों गए, मेरे को समझा नहीं आप लोग, थ्रोबैक है। समझा ना, अबे मैंने ना ये क्वेश्चन इसलिए डाल रखे कि ये कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करे, यहाँ तुम साला कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर के जैसे वापर रहे हो, इसका ऐसा मत करो ना, बीच बीच में ऐसा डालते रहता हूँ मैं एक आध क्वेश्चन, और मालूम है कि ये सब पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, इतनी बार पूछे रिपीट हो गए, ये मेरे बुक्स में इतनी बार क्यों रिपीट हो रहे हैं, जोड़ते गया मैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट हो गए, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा ना वो 4-4 5-5 मार्क के लिए, परवड़ते नहीं क्या ये 4-5 मार्क के लिए, है ना, फालतू तुम समय खराब मत करो इस चैप्टर पे ज़्यादा। चल सबसे बड़ा चैप्टर है पर, हाँ जी, अगला क्या है हमारा, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विथ डिस्काउंट। अभी हमने ऊपर में भी यही पढ़ा, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू पढ़ा, बट वो नॉर्मल केस था, वो नॉर्मल, वो इंजीनियर की मुजोरी, यहाँ पे क्या रहने वाला है, सप्लायर की मुजोरी, यहाँ पे सप्लायर मस्ती मचाएंगे। अब जरा ध्यान दो, इजी है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से पहले कंसेप्ट समझ लेते क्या, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विथ डिस्काउंट, ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट बॉडी के अंदर लेने का, आराम से समझेगा, जमेगा, मजा आएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, सबसे पहले बात करते हैं गुड्स, मेरे को बताओ गुड्स की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, टेक्निकली कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था, जब भी हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर करना है तो हमारे लिए दो कॉस्ट रिलेवेंट होती है, कौन सी दो कॉस्ट रिलेवेंट होती है, गुड्स का कॉस्ट और दूसरा एसोसिएटेड कॉस्ट, और एसोसिएटेड कॉस्ट के अंदर में कौन से दो आइटम रहते हैं, हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब हमने जो डिसीजन अब तक लिया है, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसमें डिसीजन किसके बेसिस पे लिया है हमने, गुड्स कॉस्ट के बेसिस पे लिया है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट के बेसिस पे लिया है। अब तक हमने देख, एक मिनट, ये क्वेश्चन में पर यूनिट दिया हुआ रहता था, ये क्वेश्चन में पर यूनिट दिया हुआ रहता था, अगर निकालना है तो पता है कैसे निकालते, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, और वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में चैप्टर की शुरुआत में अपन ने पर यूनिट निकाला था ना, शुरुआत के 3-4 दिन उसमें लगाए थे ना अपन ने, अब वो पर यूनिट दिया हुआ था, अब बड़ा क्वेश्चन अगर उसको करना है 8 मार्क्स 16 मार्क के लिए करना है तो वो वैल्यूएशन भी डाल देगा और साथ साथ में ईओक्यू का भी क्वेश्चन डाल देगा, समझा क्या बोला मैंने, बॉडी में गया, यानी वैल्यूएशन से आप पर यूनिट निकालोगे, और पर यूनिट का काम आता था ना कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, पर यूनिट की क्वांटिटी काम आती थी हमारे कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, तो अगर उसको डिफिकल्टी बढ़ानी है तो वो वैसा खेल कर सकता आपके साथ में, बट जो भी है, अभी हमारे को हम जो करते थे, हमारा टारगेट क्या रहता था एट ईओक्यू पॉइंट, हमारा टारगेट क्या रहता था कि दिस शुड बी मिनिमम
दिस शुड बी मिनिमम, जहां भी ये कम है, क्योंकि ये तो सेम रहता था, चाहे आप कितने भी ऑर्डर प्लेस करो साल भर में, कितनी भी क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करो, ज़्यादा समय के लिए होल्ड करो, कम समय के लिए होल्ड करो, क्या आपका गुड्स का कॉस्ट चेंज होता था क्या? नहीं। तो हमारा डिसीजन किसके ऊपर रिलाय करता था? एसोसिएशन को, एसोसिएटेड कॉस्ट के ऊपर में। आप देख लो जितने भी चार्ट अपन ने कंपेयर किए उसमें किसको कंपेयर किया? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। आप कंपैरिजन किसको करते थे? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट की टोटल ले ले, और इधर भी नॉन ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट ले ले, उसका डिफरेंस ले ले, तो वो डिफरेंस तेरा डिसीजन फैक्टर बन जाता था। बट अब अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या सिर्फ एसोसिएट कॉस्ट चेंज होगा कि गुड्स का कॉस्ट भी चेंज होगा? अगर अगला वाला नॉन ईओक्यू में डिस्काउंट दे रहा है तो डोंट यू थिंक गुड्स का भी कॉस्ट चेंज हो जाएगा? बोल हाँ या ना, यस और नो। समझा क्या बॉडी में क्या है, क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अब हम क्या करेंगे, गुड्स का कॉस्ट भी हमारे कंसिडरेशन में लाएंगे। गुड्स का कॉस्ट भी क्या करेंगे हम? हमारे कैलकुलेशन में, कंपैरिजन चार्ट के अंदर में कंसिडर करेंगे। समझा क्या? अब तक मैंने गुड्स के कॉस्ट को इज्जत नहीं दी, अब तक मैंने कैलकुलेशन कंपेयर करने के लिए गुड्स के कॉस्ट को इज्जत नहीं दी, बट अब क्या करेंगे हम? गुड्स के, बस इतना ईजी है, इतना अलग है। जो नॉर्मल हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे और उसके कंपैरिजन में बस इतना फर्क यहाँ पड़ने वाला है। समझा? बॉडी में गया, इजीली गया यहाँ तक। एक बार फॉर्मेट समझा दूँ कि कैसा, अभी तक जो फॉर्मेट कर रहे थे हम उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। अभी तक जो फॉर्मेट हम कर रहे थे उसी के हिसाब से चलेंगे। अब आगे मैटर कोई बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। मतलब आप सबसे पहले क्या करते थे, कोई भी सॉल्यूशन निकालते थे तो सबसे पहले आप क्या करते थे? गिवन निकाल लेते थे। गिवन, गिवन में निकालते थे एडी, ओसी, सीसी। याद है क्या? एडी, एडी क्या रहता था आपका? एनुअल डिमांड इज क्वांटिटी या यूनिट में रहता था। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रहता था ये पर ऑर्डर रहता था। कैरिंग कॉस्ट जो रहता था पर यूनिट पर एनम रहता था। ये निकल गया आपको, इसकी मदद से आपको क्या मिल जाता था? ई ओ क्यू। कैसे निकालते थे ये? 2AB डिवाइडेड बाय सी, बराबर है। यहाँ से ये मिल गया हमको एक बार। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये अगर हमको एक बार मिल गया तो ये निकालते वक्त जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालते थे, बेटा मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब देना, जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालते थे तो फॉर्मूला क्या वापरते थे? कैरिंग कॉस्ट का एक परसेंटेज दिया रहता था, अपन फॉर्मूला वापरते थे कॉस्ट इनटू परसेंटेज जो दिया हुआ रहता था। 20% ऑफ कॉस्ट, 15% ऑफ कॉस्ट, ऐसा परसेंट दिया रहता था ना। हाँ या ना? मेरा सवाल आपसे क्या है, बहुत इजी सवाल है, ये वाला कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट लूँ? विथ डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट? विथ डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट? आराम से सोच। ईओक्यू पे क्या रहने वाला है तेरा? डिस्काउंटेड रेट रहने वाला है या नॉन डिस्काउंटेड रेट रहने वाला है? ईओक्यू पे कौन सा रेट रहता है, डिस्काउंटेड या नॉन डिस्काउंटेड? सोच। तू ये कैरिंग कॉस्ट काय के लिए ले रहा है? ये कैरिंग कॉस्ट तू ईओक्यू निकालने के लिए ले रहा है ना? तो ये कौन सा रहना चाहिए? विदाउट, क्या लिखेंगे इसको? विदाउट डिस्काउंट। ये वाला क्या रहना चाहिए? ये विदाउट डिस्काउंट। बॉडी में गया क्या? क्योंकि ये ईओक्यू निकालना है, ईओक्यू में डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट नॉन ईओक्यू क्वांटिटी के साथ आएगा। डिस्काउंट किसके साथ आने वाला है? नॉन ईओक्यू। एक्सीडेंट पॉइंट नंबर 1, एक्सीडेंट पॉइंट नंबर 1 जो गलती करेंगे हम, हमको लगेगा क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है तो कैरिंग कॉस्ट में भी डिस्काउंट लेके कंसीडर करना ही। यू विल गोइंग टू टेक द कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। यू आर गोइंग टू टेक द कॉस्ट। ये समझा? बॉडी में गया पहला पॉइंट, पहला एक्सीडेंट पॉइंट जो आप गलती करोगे वो गया। समझा? विदाउट डिस्काउंट वाला लेना, क्योंकि ये नॉर्मल ईओक्यू निकालना है जो हम अब तक कर रहे थे, जो हम अब तक कर रहे थे। चेंजेस जो होने वाले वो ईओक्यू के कैलकुलेशन में नहीं होंगे। चेंजेस जो होने वाले वो किसके कैलकुलेशन में होने वाले? नॉन ईओक्यू के, क्योंकि डिस्काउंट वहाँ है, ईओक्यू में तो डिस्काउंट नहीं। इसलिए तो वो अपने को ईओक्यू से हटना चाह, सप्लायर क्या बोल रहे हो? ईओक्यू से हट, थोड़ा माल ज्यादा ऑर्डर कर। ईओक्यू से हट, थोड़ा माल ज्यादा ऑर्डर कर। इसलिए हम ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने की तरफ बह रहे, तो ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने की तरफ बह रहे तो चेंजेस नॉन ईओक्यू में हो रहे, ईओक्यू में नहीं। ईओक्यू कॉस्ट पे ही रहेगा। बॉडी में गया? अब इसके बाद में हम एक चार्ट बनाते थे, ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ईओक्यू निकाल लिया। सेकंड अभी हम क्या बनाते थे? चार्ट बनाते थे, कंप्यूटेशन ऑफ, या रादर कंपैरिजन चार्ट, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू लेवल्स या क्वांटिटी, जो भी आप बोलना चाहते हो। देख इसमें क्या होता था, यहाँ हम लिखते थे ईओक्यू, यहाँ लिखते थे हम नॉन ईओक्यू। बॉडी में क्या है यहाँ तक? पक्का श्योर? कोई डाउट है? तो सबसे पहले क्या निकाल लेना? एनुअल डिमांड। मेरे को बता, एनुअल डिमांड चेंज होने वाला है कि एनुअल डिमांड दोनों का सेम ही रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है ना। एनुअल डिमांड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा एनुअल डिमांड में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, अब क्या निकाल लेना आपने? नहीं नहीं, उसके पहले निकाल लेना परचेज रेट। आप चाहो देख देख, तेरे को क्या क्या लगता है? सुन, तेरे को क्या क्या लगता है? 2 मिनट सुन ले, तेरे को क्या क्या लगता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती,
कैरिंग कॉस्ट लगती। अब देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर लगते। तेरे को अगर टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है तो एवरेज इन्वेंट्री लगता, ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी सी। तो ये सब चीजें निकाल ले, ये सब चीजें निकाल ले। बट अब आपको नहीं लगता यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कि टोटल कॉस्ट को भी कंपेयर करेंगे? तो आपको नहीं लगता ये ऑर्डरिंग परचेज रेट विल बी न्यू, परचेज रेट ये नवा है, ये जो यहाँ लगने वाला है। इसके पहले वाले कहीं पर भी मैंने परचेज रेट कंसिडर नहीं किया था। एनुअल डिमांड इंटू परचेज रेट टोटल कॉस्ट मिलेंगी मेरे को, एनुअल डिमांड इंटू परचेज रेट से क्या मिल जाएंगी? टोटल कॉस्ट। एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर टोटल कॉस्ट एज वेल ना। यहाँ पे डिसीजन फैक्टर अब हमारा परचेज कॉस्ट पे भी तो रेट चेंज होने वाला है ना, क्योंकि डिस्काउंट मिलने वाला है। बॉडी में गया क्या, इसलिए मैंने परचेज रेट पहले ले लिया, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लेंगे, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट ले लेंगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट की तीनों की टोटल मान लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बॉडी में गया? ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, परचेज रेट जो रहेगा ये ईओक्यू में कौन सा वाला लेंगे, विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट? विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। और नॉन ईओक्यू में विथ डिस्काउंट, ठीक है। ये कौन सा ले लेंगे हम? विथ डिस्काउंट। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में क्या निकल लूंगे अब? परचेज कॉस्ट, इसको ए बी सी नंबर दूं क्या, या बी सी? यहाँ पे अब क्या हो जाएगा आपका परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कैसा नहीं, हाँ ए इंटू बी। बॉडी में गया, परचेज कॉस्ट हो गया, ये पहला कैलकुलेशन डन, ये पहला कैलकुलेशन डन। सेकंड कैलकुलेशन अब अपने को क्या करना पड़ता? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या क्या लगेगा बेटा, बोल। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या लगेगा? देख, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ले लो या नंबर ऑफ यूनिट ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पक्का? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सबसे पहले क्या ले रहा हूँ मैं? ऑर्डरिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर विल गोइंग टू गिव यू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी इसकी तो ईओक्यू रहने वाली है जो आपने ऊपर निकाली, इसका तो ईओक्यू यूनिट्स रहेगा ना जो आपने ऊपर निकाला। नॉन ईओक्यू का क्या रहने वाला है? नॉन ईओक्यू का मेजरली दिस विल बी गिवन कि भाई हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, मेजरली दिया रहेगा, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। अगला, अगला क्या होने वाला है? नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे करोगे? हाँ कैसे करोगे? ए डिवाइडेड बाय डी। तो नंबरिंग ऑर्डर मिल जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएंगे ए डिवाइडेड बाय डी। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू कर लूंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएंगे। अब इसमें कई बार क्या हो सकता है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर दिए होंगे, देख समझ, या तो नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखा है उसने या ऑर्डरिंग क्वांटिटी दे रखा है, दोनों में से कुछ एक दिया होगा, तो आप दूसरा या ये सी और ई में ढूंढना पड़ेगा कि क्या दिया है हमको, क्या मिल सकता है। बेसिकली आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर दिए तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर कर दो तो तेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाती ना। अब यहाँ पे क्या लोगे? अब अगला क्या लोगे आप? अगला क्या लोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको नहीं लगता अगला क्या ले लोगे आप? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये तो गिवन रहेगा, ठीक है। अरे बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ और यहाँ चेंज होने वाली है क्या? पर ऑर्डर की कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा करोगे? सी इंटू एफ, हाँ सॉरी ई ई ई, वो सी नहीं है ये ई है, ई इंटू एफ बराबर है। इससे क्या मिल जाएगी हमारे को? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बॉडी में गया, यस और नो? ये देखिए, इससे क्या मिल गया तेरा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इससे क्या मिल गया तेरा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब क्या निकालना है? कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या क्या चाहिए रहता? एवरेज इन्वेंट्री, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सीसी पर यूनिट पर ऑर्डर पर एनम। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो क्या? एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ कैसे निकलेगा एवरेज इन्वेंट्री? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, है ना? हाँ या ना? और यहाँ कैसा निकलेगा? ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब मैं यहाँ लिखा है हमने, कहीं तो भी ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकाला है डी पॉइंट में, अगर यहाँ लिख दूँ ऐसा डी डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर मिल जाएगा करके। बॉडी में क्या ये आए, यहाँ क्या लोगे? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बॉडी में क्या?
पर यूनिट पर एनम। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला रहता बेटा, इसका फॉर्मूला रहता, कैसा रहता आपका? परसेंटेज इंटू रेट, यानी आपका कॉस्ट इंटू रेट रहता ना ये। और ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, कॉस्ट इंटू रेट। माई क्वेश्चन टू यू इज, कॉस्ट कौन सा वाला लेना, विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट? आपको ये लेना है विदाउट डिस्काउंट, और ये लेना है आपको विथ डिस्काउंट। आपको नहीं लगता ये विदाउट डिस्काउंट विथ डिस्काउंट ऑलरेडी आपने ऊपर ले चुका है? तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या, बी इंटू रेट? ऊपर से ही ले सकते ना, हाँ। समझो एक चार्ट में पूरी इंफॉर्मेशन है। अब आपका एवरेज इन्वेंटरी पता चल गया, कैरिंग पता चल गया, आप क्या करोगे? जे में क्या निकाल लोगे आप, टोटल कैरिंग कॉस्ट। बहुत ही बढ़िया, एच इंटू आई। एक मिनट रुक, इसको टोटल सीसी लिखूँ तो समझेगा कि आपको टोटल सीसी एच इंटू आई, तो ये हो गया आपका टोटल सीसी। ये इससे क्या मिल गई आपको, कैरिंग कॉस्ट। HIJK लास्ट में क्या निकाल लोगे आप, टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट। कैसे निकाल लोगे टोटल एनुअल कॉस्ट, सी प्लस जी प्लस जे, सी प्लस जे प्लस जे। तो इसको क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा इसको कंपेयर करके आप डिसीजन ले लोगे। इसके पहले जो आप डिसीजन ले रहे थे ना, इसके पहले आप डिसीजन सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करते। एक मिनट यहाँ लिखो क्या, ये हो गई आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, इसको मैं प्रोडक्ट कॉस्ट बोलूँ चलेगा? ये प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, और ये क्या हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। तो इसके पहले जो आप डिसीजन लेते थे वो सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में लेते थे। यहाँ नवा क्या है, नवा क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट नवा है ना। बस हो गया, इतना ही है, इतना ही है। आने वाले क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, यही नया है, नया कंसेप्ट, नया टॉपिक। अरे क्या नया है, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसिडर करना है ना, इतना सा लॉजिक है। गया बॉडी में, इजी इजी। अब तक जमा तो ये भी जमेगा। अब तेजस सोच रहा हूँ सर मैं क्या सोच रहा था, नया टॉपिक होगा ये तो, साला पुराने टॉपिक का एक्सटेंशन दिख रहा है, कुछ तो भी है ना तेजस। समझा ही नहीं सर मेरे को क्या चल रहा है, बोले हाँ बेटा आज भेजता हूँ, सब भेजता है, आज सब भेजता है ये चैप्टर का तेरे को। चलिए आगे बढ़े यहाँ से, यस और नो मेरे को देखने दे। तो ये चैप्टर के लेक्चर मैंने प्रोसेस किया क्या, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है शायद ये चैप्टर छोड़ के मैंने बाकी सब प्रोसेस कर दिया है शायद। नहीं नहीं, ये चैप्टर के भी मैंने प्रोसेस कर दिए। दिस चैप्टर इज, ओह प्रोसेस किए बट मैंने अपलोड नहीं किया, क्या चक्का हो गया, एकदम चक्का वाला काम हो गया। जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। ये लिख लो आप जब तक, ये लिख लो बेटा। तो ये फॉर्मेट नहीं बनाना आपको, ये फॉर्मेट नहीं बनाना। नहीं अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट विनशॉट नहीं चाहिए क्या कंसेप्ट का? अच्छा लिख रहे, लिख रहे हैं, लिख लो लिख लो। पूरा कोरोना मार दिया बोले कैमरे का मैंने, ऐसा सैनिटाइजर से कौन धोता रे कैमरा, गजब करते हो यार तुम। थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, फास्ट लिखो थोड़ा। ये नहीं, ये वाला चार्ट जो है प्रेफरेबली वही बनाना है, बाकी तो क्या है, बस उतना लिख लो। एक काम करो, डिसीजन मेकिंग के लिए आप ये लिख दो कि परचेस कॉस्ट ऑर्डरिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए आप यहाँ लिख लो यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। वो तो निकाल सकते हो ना आप, आपके पास इतना दिमाग तो है ना कि परचेस कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, इतना लिख लो आप, तो उतना काम भी हो जाता। अगर आप ये पूरा चार्ट नहीं बनाना चाहते,
देखो मैं तो बोलूँगा पूरा चार्ट बना लो, अगर आप पूरा चार्ट नहीं बनाना चाहते तो कम से कम उतना तो लिख लो कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमको ये तीन चीज़ें कंसिडर करनी है। वो लोग ने शॉर्टकट मारे, उनने सिर्फ परचेस कास्ट, ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कॉस्ट लिखे। तू ईमानदार है, तू पूरा चार्ट लिख रहा है, ये नालायक है। चलो डन। स्क्रीनशॉट ले ले दीप बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले। ले, ये है नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का, देखते हैं हम कर पाते हैं क्या। KL लिमिटेड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ M which has a quarterly demand, एक मिनट, क्वार्टरली डिमांड ऑफ 8000 यूनिट्स। क्वार्टर मतलब कितना होता है? 4 महीना? 3 महीना? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ठीक है, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे। साल में तो पता नहीं सर, वो निर्भर करता है हर एक के कैपेसिटी के ऊपर कि कितने क्वार्टर होते हैं ना, ऐसा। तो प्रोडक्ट रिक्वायर्स, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, यहाँ लिख देना 3 kg। प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg। रुक मैं कर देता हूँ चेंज। पिछले साल भी ये सब अपडेट नहीं किए, इस साल भी अपडेट नहीं, इस साल कर देते, इस साल वो रह जाता, बाद में क्लास में बता देता, वहाँ 3 लिख दे, अपडेट करना ही रह जाता। ये लगे 3 kg हो गया, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पेन से लिखा हूँ मैंने, 3 kg है क्या? द प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स। तो याद रखना एनुअल डिमांड 8000 इंटू 4 से निकलेंगी क्या? एडी कित कैसे निकालोगे? एडी, एडी 8000। हाँ याद आया ना, अब कनेक्ट हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो हमने पढ़े थे, ठीक है। द अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, ओके। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 1000 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 15। कैलकुलेट द ईओक्यू ऑफ मटेरियल, इजी। ईओक्यू निकालना तो आसान है। हाँ, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट ऑफ द सप्लायर इफ ही वांट्स टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अब वो 4 इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है, उसने ये नहीं दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्वांटिटी कितनी है वो नहीं दिया, ऑर्डरिंग क्वांटिटी नहीं दिया, उसने क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया है। अपना जो भी निकलेगा, अपना ईओक्यू से नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी निकलेगा, वो क्या बोल रहा है कि तू साल में 4 ऑर्डर प्लेस कर। साल में कितने ऑर्डर प्लेस कर बोल रहा है वो? 4। ट्राई करना चाहोगे एक बार? जो मैंने चार्ट बताया वैसा बनाओ, आंसर निकलेगा। और सिर्फ डिसीजन सिर्फ कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट पे नहीं होगा। नाउ यू आर गोइंग टू कंसिडर परचेज एज वेल। करो एक बार, ट्राई करो। 2% का डिस्काउंट है रे, हाँ 2% का डिस्काउंट है। कम ऑन, हरी अप फास्ट, डू इट नाउ।
हाँ जी, हो गया क्या? जमा क्या रे बेटा? फास्ट करो रे, फास्ट करो, टारगेट बड़ा है आज का। कल ना मैं एक पिक्चर देख रहा था, नहीं जाने तो छोड़ो, रिकॉर्डिंग हो रही है, भूल गया था मैं। चलो, हो गया क्या? हो गया। दिव्या अलग ही घूर रही। दिव्या डन क्या आया बेटा? ईओक्यू के साथ जाना कि नॉन ईओक्यू के साथ जाना? हाँ, मैं एक चीज़ यही बोल रहा हूँ, डिस्काउंट के केस में नॉन ईओक्यू कैन ऑल्सो बी अ बेटर ऑप्शन, बट नॉन डिस्काउंट के केस में जो हमने अब तक देखा था वहाँ पे ईओक्यू विल बी ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, बट यहाँ पे अब नॉन ईओक्यू बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट इतना ज़्यादा है कि वो कैरिंग कॉस्ट कवर कर लेगा, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होती, और जो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है वो शायद डिस्काउंट के अमाउंट से कवर हो जाती है, वो डिस्काउंट के अमाउंट से कवर होती है, तो वैसा होता है। चल आ जा, करे कैलकुलेट करे इसको फटाफट, क्या आया आंसर्स। मैं एक बार, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा फॉर्मेट बना देता हूँ, आपको लगे बाद में शॉर्टकट लगा सकते हैं अपन। चल, केएल लिमिटेड है, क्वार्टरली है, सबसे पहले एडी निकाल लेना। प्रॉब्लम नंबर क्या है बच्चा? प्रॉब्लम नंबर 39। प्रॉब्लम नंबर 39 क्या होगा बेटा? सबसे पहले एडी निकाल ले। एडी कितना है एनुअल डिमांड? 8,000 इंटू 4 इंटू 3। कैसे किया? 8,000 क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो इंटू 4 करके एनुअल निकल गया। और कंपोनेंट जो लगने वाला है वो 3 kg लगने वाला है, एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg ऑफ कंपोनेंट ऑफ रॉ मटेरियल एक्स लगने वाला है। तो कितना आएगा बेटा ये? 96,000 केजीज में आ गया ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 1,000, और कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर एनम पर यूनिट 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट इज 20, तो 20 का 15 ऐसा ही किया ना, 20 इंटू 15%, कितना आया? 3 रुपया। ये तो इजी था। इससे ईओक्यू निकाल लो आप। ईओक्यू कितना आया बोल दो, आप जवाब दे दो। ईओक्यू 8,000। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ईओक्यू का फॉर्मूला, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट 2 इंटू कितना है आपका? 96,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाई 3। हाँ, कितना आ रहा है बोल? अच्छा, 8,000 kgs। मैंने 8,600 सुन लिया था, जो भी है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, सेकंड में आप क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ EOQ in a comparison of cost at EOQ and non-EOQ level. कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एट EOQ एंड नॉन EOQ लेवल, ठीक है, ये हो गया आपका EOQ। EOQ, और ये क्या हो गया आपका? नॉन EOQ। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले आपको परचेस कॉस्ट निकालना है। परचेस कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या लगता है बेटा बोल? परचेस कॉस्ट के लिए डिमांड लगती, कॉस्ट ऑफ पर केजी लगता है, और आपका परचेस कॉस्ट निकल जाता है। तो लिख लो क्या? एनुअल डिमांड कितना है आपका? एनुअल डिमांड, हाँ, 96,000, 96,000 ये ऊपर आपने निकाला था बी। अब आपका क्या निकलने वाला है? परचेस्ड कॉस्ट पर केजी, पर केजी है ना ये, पर केजी। ये 96,000 केजी था, ये 96,000 केजी था। तो मेरे को बता, पर केजी ईओक्यू पे तो 20 रुपये लगने वाले हैं, बट नॉन ईओक्यू पे 2% का डिस्काउंट है ना, तो 20 माइनस 2% कितना होने वाला है? तो 20 माइनस 2% 19.6, ठीक है। सी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? ए इंटू बी कितना है? 96 इंटू 20, नहीं, एक मिनट, 19,20,000। अगला क्या हो जाएगा आपका? 18,81,600 डी।
अगला क्या निकालते हैं अपन इसके बाद में? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी ईओ क्यू 8000 kg। वैसे यहाँ ऑर्डरिंग क्वांटिटी की जगह पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स ले लो आप, क्योंकि इसके या जो भी है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईओ क्यू के नहीं पता। क्या करूँ, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर ले लूँ क्या, चलेगा क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ईओ क्यू का निकाल ले। ईओ क्यू का कैसे निकालेंगे? 96,000 डिवाइडेड बाय ईओ क्यू ना 8000, कितना हो जाएगा ये? 12 ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये कितने ऑर्डर प्लेस करने वाला है? 4 ऑर्डर प्लेस करने वाला है। अब ऑर्डरिंग क्वांटिटी जानने की ज़रूरत अभी तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। वो कैरिंग कॉस्ट के लिए भी, कैरिंग कॉस्ट के लिए पड़ सकती है, तो अभी ज़रूरत है क्या ऑर्डरिंग क्वांटिटी? तो अभी नहीं लिखूँ तो चल जाएगा क्या, कि लिख दूँ? लिख दो चलो सर। क्या लिख दो सर? ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी इसका कितना है? 8000। भाई गिवन नहीं निकाला है। हाँ, इसका कैसा, इसका कितना हो जाएगा बेटा? 96,004, कितना आएगा बोल? 24,000। ये हो गया ई एफ। आप क्या निकालोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी पर ऑर्डर बोलूँ चलेगा? ओसी पर ऑर्डर, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओसी पर ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 1000। 1000। तो अब आपका जी जी पॉइंट क्या हो जाएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट डी इंटू एफ 12,000 4,000, ठीक है। ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट एच। अब क्या निकालना है आपको? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। डिमांड नहीं बोलते, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये, यानी इसको ई डिवाइडेड बाय 2 बोल दूँ चलेगा? ये हो जाएगा 4,000 kg। ये हो जाएगा 12,000 kg। देन जी के बाद ए बी सी डी एफ जी एच आई 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 में क्या निकालोगे आप? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये कितना है आपका? 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो 15% कैसा? 20 इंटू 15%, 3। बट इसका कितना हो जाएगा? 90.6 का 15%, कितना हो रहा है ये? जी। टोटल कैरिंग कॉस्ट एच इंटू आई कितना हो जाएगा बोल दो? 4,000 इंटू 3, 35,000। 35,280। अब क्या करेंगे हम? टोटल कॉस्ट, ये देखिए यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। टोटल कॉस्ट ये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, ओ करो ना, है ना, चल रहा है बोले भी। तो देखिए आज जाने वाला मैं टेस्ट कराने। क्या होगा? सी प्लस जी प्लस आई कितना आ रहा है? और कितना? हो गया। तो आपको नहीं लगता सस्ता पड़ रहा? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन कि द कंपनी शुड एक्सेप्ट, द कंपनी शुड accept the offer of discount, the offer of discount at 2% and make quarterly order as 4 ऑर्डर करना है ना, 4 साल भर के 4 ऑर्डर, as it results in saving of 23,120। समझा क्या? साल भर में 4 ही ऑर्डर प्लेस करो ऐसा लिखा है। देखो समझो केस, उसने जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया था मैंने उस तरीके से वर्डिंग्स उठाई है। द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर बाय सप्लायर्स
टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 4 इक्वल क्वार्टर इंस्टॉलमेंट. मैंने वर्ड्स यहाँ से उठाए. समझा क्या बोला? कंक्लूजन में वर्ड्स हमने क्वेश्चन से उठाना है. कहाँ से उठाना है? यहाँ मत लिख रहे, यहाँ मत लिख. वर्ड फाइल है, बाद में वो रह जाता. वर्ड फाइल में मिटाना भूल गए तो. हाँ, मैंने वर्ड यहाँ से उठाए. समझा क्या क्या बोला? हाँ या ना? तो आई होप आपको जमा होगा. मजा आई? मजा आई? अलग था क्वेश्चन, कुछ अलग था क्वेश्चन. अगला लिख लिया है ना आपने? वो क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ लिख लिया है ना आपने? कंक्लूजन वनक्लूजन के साथ में पूरा बराबर था. प्रॉब्लम नंबर 40. प्रॉब्लम नंबर 40. A plastic factory buys and uses a component for product at a rupees 10 per unit. Annual requirement is 20,000 unit and the carrying cost of inventory is 10% of the annual per 10% per annum and the ordering cost is 40. चलो अच्छा है. अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आगे क्या दिया हुआ है? द परचेज मैनेजर आर्ग्यू दैट एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हायर, it is advantageous to place a single order for the entire annual requirement. Single order place कर दो. He also says that if you order 20,000 units at a time, वही order annual demand is 20,000 ना, 20,000 unit at a time, we can get 3% discount from the supplier. You are required to evaluate his proposal and make your recommendation. चलो शुरू हो जाओ. कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे? 3% का डिस्काउंट है. कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 3%. कमान एरिया फास्ट. हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर एक है. पूरा का पूरा एक बार में ऑर्डर कर रहा ना वो. नॉन ईओ क्यू एक बार में ऑर्डर कर रहा है. हम ईओ क्यू से निकाल लेंगे कितना ऑर्डर करना चाहिए. निकालो फटाफट. क्लास ईओ क्यू पॉइंट में आ रहा है तो मैं आपको बता चुका हूँ ना रे बेटा, इसके पहले भी. ईओ क्यू को 2 डेसिमल तक लिखो, राउंड ऑफ मत करो. फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन रहने दो, नहीं तो बाद में क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट हो जाती ना. तो पॉइंट रहने दो उसको. पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. वैल्यू और इतना ज़्यादा आपको दिल से लगा के नहीं बैठेगा. ये इसने पॉइंट में काय को लिखा नहीं, राउंड ऑफ काय नहीं किया. अगर कंसेप्ट चेक कर रहा हो तुम्हारा.
हुआ क्या? जम गया? आज दिव्या मैम की क्लास कितने बजे है? बता देना मेरे को, मैसेज आ गया ना तो बता देना। ठीक है, अपन छोड़ देंगे। चल आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? सबसे पहले क्या निकाल लो? यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट इट प्रपोजल एंड मेक द रिकमेंडेशन। आपको नहीं लगता अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ईओ क्यू नहीं निकालूँ और डायरेक्ट चार्ट भी बना लूँ तो भी काम चलता है? चार्ट में ईओ क्यू निकाल सकते हैं ना अपन, बट बना लो, चलो जाने दो, आदत है ना अपने को आदत है ना। एनुअल डिमांड कितना है बेटा? बोल एनुअल डिमांड। हाँ बोल, एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा? 40 क्वेश्चन के अंदर में तेरा एनुअल डिमांड 20,000 का है, ठीक है? 20,000 यूनिट्स। वैसे अगला क्या बोलता है इसके बाद में? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40, कैरिंग कॉस्ट है 10%, ठीक है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट 10 है, तो मेरे हिसाब से 10 का 10% इज इक्वल टू 1, ठीक है? ई ओ क्यू 2AB डिवाइडेड बाई सी कितना हो जाएगा? 2 × 20,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1 अंडर रूट कर दे, कितना आ रहा है बेटा? 126, एक मिनट, 1264 पॉइंट, अरे 0.91 है, उसको 5 कर सकते थे, मेरे को लगा कि वो 4656 कुछ आ रहा है। 1265 यूनिट्स जो भी है, चलो मैं पॉइंट ले लूंगा, मैं संभाल लूंगा, ठीक है, जान दो। चलो अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो, देख लेंगे, संभाल लेंगे अपन। अगला क्या है इसके बाद में? अगला क्या है इसके बाद में? ईओ क्यू के बाद में अगला चार्ट बना लेंगे। चार्ट कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ ईओ क्यू वर्सेस नॉन ईओ क्यू, ईओ क्यू एंड नॉन ईओ क्यू, ईओ क्यू नॉन ईओ क्यू कितना है बोल? सबसे पहले एनुअल डिमांड कितना है बच्चा? एनुअल डिमांड 20,000 यूनिट्स, इसका भी 20,000। तब तेरे को क्या क्या चाहिए? देख क्या क्या चाहिए तेरे को, अगर नहीं समझता कि क्या क्या लेना है तो सबसे पहले तेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ, रटना नहीं है, रटना नहीं है। देखो पहले क्या निकालना है? परचेस कॉस्ट निकालनी है। परचेस कॉस्ट के लिए क्या लगती है? एनुअल डिमांड लगेगा, कॉस्ट ऑफ परचेज लगेगा पर यूनिट, इससे क्या मिल जाएंगी तेरे को? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेंगी? A × B। तो अब कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल ले। कॉस्ट ऑफ परचेज पर यूनिट 10 यूनिट का दिया हुआ है इसने 10, और नॉन ईओक्यू में बोला है 3% का डिस्काउंट है, तो 10 माइनस 3% कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। हाँ, और ये 1,94,000। डी डी में क्या हो जाएगा अब आपका? मेरे को पता क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिया हुआ है हाँ वैसे दोनों दिया है। क्वांटिटी 20,000 है, एक ऑर्डर में बुला रहा है वो, ऐसा बोला है उसने। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी लिख दूँ क्या? ऑर्डरिंग, देखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी चाहिए। ऑर्डरिंग क्वांटिटी से तू क्या निकाल सकता है? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर को तू मल्टीप्लाई करेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर को तू मल्टीप्लाई करेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो तेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये चाहिए ना तेरे को अभी यहाँ पे? ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज E × F। तो कितना हो जाएगा ऑर्डरिंग क्वांटिटी? यहाँ ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी EOQ है तेरा 1265, यहाँ पूरा का पूरा 20,000 मंगा रहा है। तो कर ले इसको, कैसा करेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 1265 कितना आ रहा है ये? बल्ले बल्ले जल्दी बोल। 15.8, 1 की 8 है, ठीक है जो भी है। ये कितना? हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर इसके 20, इसके तो 1 ही है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बस 40 रुपया ना, 40 रुपया। ये 40, इसका मैं बताता हूँ कि 40 आएगा, ठीक है? इसका बताओ कितना आएगा? 15,
632.45 जो भी है, 5 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जी एच 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 में अब क्या निकालना है अपने को? कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है। इसके लिए अपने को चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ABCDFGHI जैसे क्या मिल जाएगा आपको? टोटल कैरिंग कॉस्ट एच इंटू आई कर। एवरेज इन्वेंट्री कैसा निकालोगे? डी डिवाइडेड बाय 2। कितना? 632.5 और ये कितना हो जाएगा? 10,000। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट 10% है 10 का, तो ये हो जाएगा 10 का 10%, कितना होने वाला है? 1 रुपया। बट ये होगा 9.7 का 10%, ये होगा 97 पैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 632.5 और ये हो जाएगा 9,700, ठीक है। तो ABCDFGHIJK के टोटल एनुअल कॉस्ट क्या करोगे? C+G+J 20 लाख नहीं 2 लाख प्लस 632 प्लस 632 कितना होता है? 201,265 और ये कितना होने वाला है? हाँ, कौन सा ले? EOQ नॉन EOQ? कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन एज वी शुड नॉट गो विथ 3% डिस्काउंट। वी शुड नॉट गो विथ, वो इसके वर्ड्स वापर लो ना। मैनेजर को डिनाई करना है ना आपको, तो क्या बोलेंगे? एज EOQ क्वांटिटी इज लेस देन नॉन EOQ क्वांटिटी, वी शुड not go with the manager's argument of buying 20,000 in a single order. 20,000 in a single order. Rather, we should go with EOQ, where the saving will be. Saving कितना है? 2,475. इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। RTP का क्वेश्चन है। RTP जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। RTP का क्वेश्चन है। क्या एनुअल डिमांड है? 45। एनुअल डिमांड है 45, परचेज कॉस्ट है 200, होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट है 15% ऑफ द कॉस्ट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 300 पर एडम। सप्लायर्स ऑफर 2% डिस्काउंट इफ ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ 60 units and discount of 5% for the orders in the excess of 90 unit. What is the economic lot size? ओहो आराम से समझो, क्वेश्चन पचाओ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करो। सॉरी बाबा को क्लास है, ठीक है ठीक है। खाना खाना है, हाँ ठीक है, दे दूंगा 15 मिनट का ब्रेक भी दे दूंगा। पहले ये तो पढ़, अरे पहले क्वेश्चन की ग्रेविटी तो समझ, क्या लिखा है? तू खाना खाना है तेरे को नालायक अभी। समझ गया? क्या समझा? मेरे को समझा। बराबर है। अगर हम 6% के ऊपर जाएंगे तो हमको 2% का डिस्काउंट है, अगर हम 90% के ऊपर जाएंगे तो हमारे को 3% का डिस्काउंट है। ऐसा दिया है ना? 3 नहीं, 5% का डिस्काउंट है। देख बेटा क्वेश्चन समझ। सप्लायर्स ऑफर्स 2% डिस्काउंट इफ ऑर्डर्ड एक्सीज 60 यूनिट। 60 यूनिट की 61 यूनिट पे डिस्काउंट है? 61, 60 यूनिट पे नहीं, 60 यूनिट पे तो तेरे हिसाब से। डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ द ऑर्डर एक्सीज 90 यूनिट्स। तो आपको नहीं लगता क्या इसने एक ऑफर दिया है कि 2 ऑफर दिया है? तो नॉन EOQ का जब इवैल्यूएशन करेंगे तो आर वी गोइंग टू इवैल्यूएट ओनली सिंगल ऑफर की और बोथ द ऑफर्स? तो नॉन EOQ का जब चार्ट बनता है, जब हम कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं, तो एक रहेगा EOQ, एक रहेगा 2% वाला, एक रहेगा 5% वाला। बट प्रॉब्लम क्या है? देख समझ। आपको नहीं लगता ये जो 2% का डिस्काउंट है, ये ऑफर जा रहा है आपका 61 यूनिट से, क्या बोल रहा हूँ मैं, 61 यूनिट से 90 यूनिट्स तक, और एक ऑफर जा रहा है 91 यूनिट एंड प्लस, है ना बाबू, है ना? तो आपको नहीं लगता क्या एक ऑर्डर का जो साइज है वो फिक्स होना चाहिए? ऐसा रेंज में थोड़ी हो सकता। तो क्या करे? एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन, क्या करे? आउट ऑफ सिलेबस मारो गाली सर को, ऐसा तो कराया नहीं हमको, है ना? नहीं,
सर 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 एनुअल डिमांड इज तो 45 यूनिट है। ये कैसे कैसे ऑर्डर करेगा सर, कैसे इतना? अरे भाई एक बार में ऑर्डर करके 2 साल वापरेगा, दिक्कत क्या है तेरे को? एक बार ऑर्डर करके 2 साल वापरूंगा, 2 साल बाद नया ऑर्डर कर दूंगा। नहीं समझ, मैंने 90 kg 90 यूनिट ऑर्डर कर लिया, 2 साल वापरूंगा। ज्यादा रहा तो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, इंटरवल बढ़ जाएगा ना हमारा। घबराना नहीं। अब ऐसा थोड़ी है साल खत्म तो बचे हुए स्टॉक को आग लगा देते, अगले साल काम आता ना। हम्म, समझा समझा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी है। तो उसने यही तो कर रहा है, वो स्टॉक बहुत कम खपता है, वो चाहता है कि 2 साल का माल एक साथ ले जाए, साला अगले साल तक याद भी नहीं रहा किससे माल खरीदा है, ले जा तू 2 साल का माल एक साथ, समझ रहे क्या अगले वाले की सोच? इसीलिए तो वो डिस्काउंट दे रहा है ना। हाँ या ना? गया क्या बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, समझा ना लॉजिक, समझा? अब सुन कैसा करोगे। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि नॉन ईओक्यू की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डर क्वांटिटी मिसिंग है। ईओक्यू की तो ऑर्डर क्वांटिटी आप इसकी मदद से निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनुअल कॉस्ट दिया हुआ है वगैरह, ईओक्यू की ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लोगे, नॉन ईओक्यू की ऑर्डर क्वांटिटी मिसिंग है। बाकी तो सब चीज़ें निकल जाएंगी, कॉस्ट भी निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज भी निकल जाएगा, बट कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने के लिए भी कॉस्ट ऑफ एनुअल डिमांड हमको पता है वो 45 वगैरह, वो कोई दिक्कत नहीं आएंगी। दिक्कत कहाँ आने वाली है भाई, नॉन ईओक्यू ऑर्डर क्वांटिटी बता नहीं दी है, तो आप अज्यूम कर सकते हो। बेटा बात समझ, क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया है कि आप कितना ऑर्डर कर रहे हो तो आप अज्यूम कर सकते हो। इन रेंज के बीच में से एक अजम्पशन ले लो और इस रेंज के बीच में से एक अजम्पशन ले लो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना बस। ऐसा नहीं कि आप चाहो तो 60 से 90 के बीच में एक ले लो, 91 के ऊपर कुछ भी, तो बच्चे बोले 1000 ले लेते, अरे ढोक ले, 45 खप नहीं रहते रहे एक साल में, 1000 का क्या करेंगे? समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ? तो यू शुड टेक एन अजम्पशन। अच्छा कई बच्चे लोग क्या बोलते, कई बच्चे लोग क्या कर सकते हैं, 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 75 ले लेते। यहाँ पे भी उतना डिफरेंस वगैरह लेके ले सकते हैं। या उससे आसान बोलूँ तो जीरो के फिगर्स लेना कैलकुलेशन आसान होता है। 75 72 78 ये थोड़ा दिक्कत देता है कैलकुलेशन के लिए। उससे आसान क्या है, इसको 70 ले लूँ, इसको 90 ले लूँ, चलेगा क्या? 90 तो ले नहीं सकते, 100 ले लो, चलो सर 100 ले लो, चलेगा क्या? 70 और 100 पे कैलकुलेशन कर लूँ तो चलेगा क्या? तो आपको यहाँ पे 3 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, एक ईओक्यू के हिसाब से, एक 70 के हिसाब से और एक 100 के हिसाब से। पहले क्या है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, स्टेप नंबर 2 कंपैरिजन ऑफ ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू एट 70 एंड 60 पर ऑर्डर, 70 एंड 100 पर ऑर्डर, 3 कॉलम बनेंगे। ईओक्यू, नॉन ईओक्यू 70, नॉन ईओक्यू 100। करोगे, ट्राई करोगे एक बार अभी फटाफट? करो पट से करो। 3 मिनट में फट से आंसर चाहिए मेरे को, 3 मिनट में तो नहीं निकलेगा सर, 4 लो 5 मिनट में, जल्दी जल्दी। आरटीपी का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मिलिटी रखो, 70 और 100 ले लो, एग्जाम में आप 75 105 120 कुछ भी ले सकते हो। हाँ अपन क्लास में 70 और 100 लेके सॉल्व करेंगे, विल मेक यूनिफॉर्मिलिटी, यू विल मेंटेन यूनिफॉर्मिलिटी इन द क्लास।
तुम्हारे में ना टैलेंट है, तुम ऑनलाइन भी बात कर सकते हो, मतलब जूम पे भी आपस में डिस्कशन कर ही लेते हो, है ना? खूब टैलेंट है नालायक को। हाँ बोल। बेटा एनुअल डिमांड तो 45 ईच रहेंगी ना रे, कैसा? ये बाबा जी, ये जो 70-100 है ये एनुअल डिमांड है कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी है? और नंबर ऑफ ऑर्डर तेरे पॉइंट में आएंगे ना। अरे ऐसा क्यों कर रहे? ऑर्डरिंग क्वांटिटी 70 है, इसको 45 चाहिए, तो फ्रैक्शन में ऑर्डर। देख अब ऐसा होगा, सर ऐसा कैसे फ्रैक्शन में ऑर्डर होगा? अरे बेटा समझ, तो उसको जैसा होता है ना, मैं मेरे नोट्स प्रिंट करवाता हूँ, साल भर के 1000 नोट्स प्रिंट हो रहे हैं, तो क्या 1000 नोट्स एक साथ प्रिंट करवाता हूँ क्या? मैं उसको बोलता हूँ ना 1000 नोट्स तेरे से प्रिंट कराऊंगा, अभी 200 भेज दे, फिर 100 भेज दे, फिर 300 भेज दे। ऑर्डर में एक साथ दे देता, बट वो डिलीवरी तो फ्रैक्शन में करता ना। नहीं समझे क्या? करो करो जल्दी करो, अच्छा क्वेश्चन है, आरटीपी में आया था। आरटीपी में अगर पूछ सकते तो एग्जाम में भी पूछ सकते बेटा, वो याद रखना, ठीक है? हाँ, जो भी है, अब जो भी है, ये वाले 70 और 100 लेके कर लो आप। और 90 और 120 लिया तो क्या 45 का आधा हो जाता ना, 0.5 आ जाता आंसर, है ना? ठीक है। हाँ वैसे लॉजिकली आपने क्या लेना चाहिए था, 90 और 135 ले लेना था। आज पवन सर का क्लास नहीं है ना? है? मेरी सुबह बात हुई, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी आज। लेंगे, ठीक है। जल्दी करो रे, जल्दी करो। मैं भूल जाऊँ उसके पहले बता दूँ, प्रॉब्लम नंबर 42 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? इसमें ईओ क्यू मेरे को अभी निकाल के दिखाना, ईओ के आज इस क्लास में निकाल के दिखाना। ईओ क्यू में गड़बड़ करोगे 42 केस में। चलो पहले 41 कर लो, हाल 41 41। करूँ, सॉल्व करूँ? एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है? 45। चला आ जाओ फटाफट, ईओ क्यू निकालते हैं सबसे पहले। प्रॉब्लम नंबर 41।
हमको आदत है इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे उसने यू व्हाट इज़ द इकोनॉमिक लॉट साइज पूछा भी है, इकोनॉमिक लॉट साइज पूछा है तो निकाल लो। ईओ की एनुअल डिमांड है 45,000, 45 यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद में परचेज कॉस्ट दिया हुआ है, वो फिलहाल काम का नहीं है। होल्डिंग 15% है। उसके पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लो 300। सीक्वेंस मत बदलो, अपने को आदत है ना ए डी ओ और सी, ठीक है। सी कैरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट 15% ऑफ दैट, तो सी सी हो जाएगा आपको 200 इंटू 15%। कितना होता है 200 इंटू 15%? 30 रुपये। तो ई ओ क्यू कितना हो जाएगा, ई ओ क्यू 2AB डिवाइडेड बाय सी, अंडर रूट निकाल लो इसका, 2 इंटू 45 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 30 अंडर रूट। कितना आ रहा है बेटा आंसर? 30 यूनिट इज जो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, है ना। अगला क्या हो जाएगा, अब कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एट ईओ क्यू एंड नॉन ईओ क्यू, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ चार्ट एट ईओ क्यू एंड नॉन ईओ क्यू। अब मेरे को एक चीज़ बता, इसकी हेडिंग कैसे देना है? पहला देना ईओ क्यू, पहला क्या बोलोगे आप, ये ईओ क्यू क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। दूसरा है आपका 2% डिस्काउंट, एंड तीसरा है आपका 5% डिस्काउंट, ठीक है। चलेगा? ये 3 कंपैरिजन चार्ट में बन जाएंगे आपके। सबसे पहले आपको परचेस कॉस्ट निकालना है। परचेस कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ परचेस कॉस्ट कंसिडर करने के लिए परचेस कॉस्ट का तरीका क्या है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। उसके बाद में क्या लोगे आप, परचेस कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। गया बॉडी के अंदर एनुअल डिमांड 45 45 45 ही है। कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गया है, कॉस्ट पर यूनिट परचेस कॉस्ट इसका 200 है, इसका हो जाएगा 200 माइनस 2%, और इसका हो जाएगा 200 माइनस 5%। कितना आ रहा है बोल? 190। तो ये कर ले ए इंटू बी, तो टोटल परचेस कॉस्ट पता चल जाएंगे। कितना होगा बोल? 9,000, 8,820, और अगला, ठीक है। एफ ए बी सी डी 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 फॉर डोंकी क्या होगा? मैं आता यहाँ पे अब क्या निकालना है तेरे को, नंबर ऑफ, नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तेरे को, यूनिट्स दिए हुए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है तेरे पास, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। तो पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी लिख ले। ऑर्डरिंग क्वांटिटी इसकी कितनी है, ई ओ क्यू वाली है ना, इसका 30 है। इसका अपन अजम्पशन 70 और 100 लेके सॉल्व किया है ना आप लोगों ने, आया ना। तो ये हो गया 70। मेरे को विश्वास नहीं है, सूत्रों से पता चला है कि 90 लेने पे आसान पड़ता है शायद, 90 120, पर जाने दो, अब 70 और 100 पे सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। तो अगला क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी के बाद में नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे आप, ए डिवाइडेड बाई डी कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएंगे। 45 डिवाइडेड बाय 30, साल भर में 1.5 ऑर्डर प्लेस करना है। 45 डिवाइडेड बाय 70 कर कितना होता है, 0.64, और ये कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड, हाँ 0.45। ए बी सी डी ई एफ, एफ में क्या आ जाएगा आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 300 300। आपको नहीं लगता ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ई इंटू 300 भी लिख सकते थे ना अपन, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एग्जाम में देख लेना आपको क्या करना है, ई इंटू एफ। यहाँ पे ई इंटू एफ करने की जगह आप ई इंटू 300 भी लिख के डायरेक्ट ये स्किप कर सकते थे ना, एक लाइन। कितना आ रहा है बोल, 192 और 135, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल, ये एच। अब क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर कैसा निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, 45 नहीं सॉरी, डी डिवाइडेड बाय 2 बोलूँ चलेगा क्या, डी डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 15, 45, 50। ओहो, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये क्वेश्चन में से ले लो। इसका कितना है, 15, नहीं 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 नहीं, 15% है ना, 15% है। सुन सुन सुन, 2 मिनट सुन। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो चलेगा क्या, बी इंटू 15%, बार बार हर जगह कैलकुलेशन लिखने से अच्छा बी इंटू 15%, यानी कितना हो जाएगा बोल,
30 20 एक मिनट 29.4 28.5 तो ये जे हो जाएगा तेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट एच इंटू आई कितना आता है 15 × 30 450 35 इंटू 29.4 1029 बराबर है। हम्म क्या चीज़ बेटा तू ये जो 196 का 15% निकाल रहा है ना तो कैरिंग कॉस्ट 294 कैसे निकाला अरे बेटा इसलिए फिर यहाँ लिख देता हूँ ऐसा मत कर 196 का 15% निकाला तूने ये क्या किया 190 का 15% निकाला ना हाँ या ना अरे 190 196 बी में लिखा हुआ है ना रे ये समझा क्या ऐसा क्यों कर रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट सी प्लस जी प्लस जे कितना हो रहा है बोल सर थोड़ा तो अच्छे से लिखो यार कितना होगा कितना होगा बोल 9,900 हाँ ये 10,041 ठीक है हाँ ये लास्ट वाला अच्छा 10,041 हाँ लास्ट वाला ठीक है तो कौन सा ऑप्शन वाइबल लग रहा है ईओ क्यू अच्छा लग रहा है पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट इज इकोनॉमिक लॉट साइज इकोनॉमिक लॉट साइज कितना रहना चाहिए आपका 9,000 लिख दो कंक्लूजन इकोनॉमिक लॉट साइज शुड बी इकोनॉमिक लॉट साइज कंक्लूजन 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 इकोनॉमिक लॉट साइज विल बी 30 यूनिट्स बेटा ये मत लिख के आ जाना कॉस्ट नहीं पूछा उसने उसने कितना पूछा इकोनॉमिक लॉट साइज ऑर्डर कितना करना 30 यूनिट्स 30 यूनिट में करो इस सब में मत पढ़ो बेकार है 30 का ले लिया तूने ठीक है चल गलती समझ गई ना तेरे को ये फिगर्स अलग आए होंगे ना रे ये फिगर्स अलग आए होंगे ना रे हाँ अच्छा अच्छा तूने 30 में से -2% 30 में से -5% कर दिया अरे मैथ्स के होशियार मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हो गई ना वो 15% में से 2% 5% माइनस कर ले या 2% 5% में से माइनस करके तो 15% ले ले एक ही बात है ना ए माइनस बी माइनस सी या ए माइनस सी माइनस बी कर ले एक ही आंसर आएगा ना कैसा कर रहा तू चल मेरा प्रॉब्लम नंबर 42 वैसे होमवर्क दे रहा हूँ बट ईओ क्यों निकालना है ईओ क्यों निकालना है इसका ईओ क्यों में थोड़ा सा गड़बड़ होता है अच्छा हिंट दे दूं क्या आप घर पे ट्राई करते क्या हिंट दे दूं क्या बचपन में शुरुआत में मैंने आपको बहुत बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ाए थे बेसिक फॉर्मूले याद है क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट का नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है अरे दादा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द कंपनी हैज एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड एस्टिमेट इज 36,000 यहाँ पे क्या है एनुअल डिमांड दिया हुआ है क्या पूरे क्वेश्चन में पढ़ लो एनुअल डिमांड नहीं मिलेंगी आपको पढ़ ले पूरे क्वेश्चन में पढ़ ले एनुअल पहले तो तेरे को अगर ईओ क्यू निकालना है तो सबसे पहले एनुअल डिमांड चाहिए ना ईओ क्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या चाहिए रहेंगी तेरे को एनुअल डिमांड समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ देख पढ़ क्वेश्चन अ कंपनी यूजेज अ परचेज ऑफ कंपोनेंट इन एन असेंबली इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ ईओक्यू फॉर अ प्रोक्रूटमेंट ऑफ द कंपोनेंट द परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज 800 ईच ये कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट दी हुई है एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग भी पता चल गई एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर भी पता चल गया बट एनुअल डिमांड इच नहीं है यहाँ कहीं पर कैरिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डर की कॉस्ट है द कंपनी हैज एस्टिमेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डर रिप्लेसमेंट इज 36,000 आपको नहीं लगता ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम ही रहता दैट इज 36,000 अच्छा मेरे को बताओ 36,000 दोनों मिला के है कि 36,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट है 36,000 कैरिंग कॉस्ट है
ये स्टेटमेंट सुन के क्या समझ में आता, ये स्टेटमेंट सुन के क्या समझ में आता कि दोनों मिला के 36,000 है, तो दोनों कितना होगा, एक कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, 18,000 ना, कैरिंग कॉस्ट 18,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये बॉडी में गया क्या। द सप्लायर्स ऑफर्स अ 3% डिस्काउंट, ये तो अलग मैटर हो गया ना, 3% का डिस्काउंट वगैरह उसने दिया। द सप्लायर ऑफर 3% डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ द एंटायर रिक्वायरमेंट इज कवर्ड इन टू परचेजेस ऑर्डर्स इन अ ईयर। टू ऑर्डर प्लेस करना है आपको साल भर में, वो मैटर अलग। पहले तो ईओ क्यू निकालते आना चाहिए। ईओ क्यू निकाल के देते क्या, 1.5 मिनट 60 सेकंड, पट से ईओ क्यू निकाल के दिखाओ मेरे को। ईओ क्यू और एनुअल डिमांड दोनों मांगता है मेरे को, एनुअल डिमांड लगेगा ना बाद में कंपैरिजन के लिए। ईओ क्यू और एनुअल डिमांड दोनों चाहिए मेरे को, निकालो तो फटाफट। याद करो वो बचपन के फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे। हाँ हाँ बेटा, हाँ बोलो, हाँ क्या हुआ। एनुअल डिमांड 36 लाख आ रहा है और ईओ क्यू कितना आ रहा है, मेरे को नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा। कल लो बोलते, कल लो कल लो। ईओ क्यू कितना आया, हाँ, सही है, 300 और 36,000 सही है। 300 और 36,000, ईओ क्यू 300 एंड एडी इज 36,000। चल आ जा, करूँ क्या, सॉल्व करूँ क्या। प्रॉब्लम नंबर 42, कैसा गिवन क्या क्या है पहले लिख ले। गिवन क्या है, अगर हमारे सामने रहना तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में तेरे को ये दिया हुआ है कि भाई ओसी प्लस सीसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 36,000, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या दिया हुआ है तेरा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150 है। उसके अलावा 15% के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट है, तो सीसी पर यूनिट, तो 800 इंटू 15% कितना हो जाएगा। ठीक है, आजा सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसा होगा मेरे को बता, क्या फॉर्मूला वापरोगे। सबसे पहले तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अलग कर लो। सबसे पहले तो 18,000 है, वो वर्किंग नोट देना तो पड़ेगा ना उसको। तो सबसे पहले क्या लिख देना, सबसे पहला स्टेटमेंट ए पॉइंट, सिंस कंपनी फॉलो ईओक्यू पॉलिसी, ऐसा लिखना पड़ता आंसर। हाँ, सिंस कंपनी फॉलो ईओक्यू पॉलिसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। कंपनी ईओक्यू पॉलिसी फॉलो करता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 36,000। दैट इज, इससे निकाल सकते हो ना आप, ये हाफ हाफ रहने वाला है बेसिकली। अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 18,000 एंड कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 18,000। तब जाके वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। आप चाहो तो वो लिख सकते हो कि उसको इक्वल है तो एक्स ले लो, दोनों एक्स हो गया तो 2x, एक्स इज इक्वल टू ये, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बी पॉइंट, अब सिर्फ हमने ईओ क्यू निकाल के नहीं छोड़ना था, अब हमको क्या निकालना है, नहीं हमको सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट नहीं निकालना है, हमको ईओ क्यू निकालना है। अब मेरे बता, ईओ क्यू निकालना है तो एक आधे फॉर्मूले को बेस बना ले। ईओ क्यू आपको कैरिंग कॉस्ट से पता चलता था ना, एक फॉर्मूला था, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी सी पर यूनिट पर एनम, याद है क्या।
तो इसमें फॉर्मूले में इक्वेशन में ये डाल दूँ क्या, ये 18,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इज इक्वल टू EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 20। ये इक्वेशन को सॉल्व कर ले, ये कितना हो जाएगा 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू EOQ आना चाहिए, कितना आता है EOQ इज इक्वल टू 300 यूनिट्स। ठीक है, EOQ 300 यूनिट आ गया। अब EOQ निकालने के बाद आपको AD निकालना है। AD कैसे निकालोगे, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कहाँ से मिल सकती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू AD अपॉन EOQ होता है क्या। तो यहाँ से मेरे को ऑर्डरिंग AD मिल सकता है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपका 18,000, AD पता नहीं है, ये 300 यूनिट है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऊपर निकाला था ना हमने 150। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 18,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू AD। तो AD कितना आ गया। आई होप आपको दोनों आंसर्स मिल गए। अब क्या है, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। EOQ पता है आपको, एनुअल डिमांड पता है, तब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो गया ना। मैनेजेबल, नॉट मैनेजेबल, नाउ यू कैन सॉल्व दैट। इजी था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट। अजीब सा क्वेश्चन एग्जाम में देख के हिल जाते हम थोड़ा सा, हल्का सा, क्योंकि आदत कम रहती ना ऐसे क्वेश्चंस की। दैट्स इट। आज और कुछ होमवर्क दे क्या आपको, आज हम और कुछ होमवर्क देखना, ये वाला भी एक बार ट्राई करके देखना, जम गया तो शायद कुछ अलग है उसमें, भी याद नहीं मेरे को, टाइम नहीं है, अभी ख़त्म करते हैं। चल आज रुकते अपन, आज यहीं रुकते, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय। बाय बच्चा, बाय बाय।